एक प्रताप राय जी नाम के भगत थे। उनके माता पिता वैष्णव थे। तो स्वाभाविक है वैष्णव अपने बच्चे को भक्ति ही सिखाएगा। तो बचपन से उनको भक्ति के लक्षण सिखाए गए थे। तुलसी जी में जल चढ़ाओ, माता पिता गुरुजनों के चरण छुओ, बैठकर थोड़ी देर नाम कीर्तन करो, आओ हम सब बैठकर कथा सुने, भगवान की घर में कथा होती, बड़ा भक्ति का माहौल। धीरे धीरे वो जवान हुए, उनका ब्याह हुआ, माता पिता पधार गए। अब सब उनके ऊपर जिम्मेवारी परिवार के चलाने की। तो ऐसा भक्ति में रंग बढ़ा कि पूर्ण भगवान का भरोसा लेकर उनके घर का व्यापार था, धनी मानी थे। तो एक व्यापार था कि जिसको रुपया चाहिए वो अपनी कुछ जेवर रख जाए गिरवी और रुपया ले जाए, जब काम हो जाए तो ब्याज सहित रुपया दे जाए और वो जेवर ले जाए, स्वर्णाभूषण ले जाए। बस वो दिन भर माला चलाते रहते, बैठे रहते गद्दी, और एक बॉक्स रखा रहता, उसी में जेवर रखो और बताओ कितनी है, और उसके अनुसार तुम्हें कितना रुपया चाहिए वो रुपया दिला देते। बड़े आनंद से जीवन चल रहा था, भगवान की शरण में थे। कि वहां का काजी जो था, उस समय बादशाह मुगल था, और काजी भी ईर्ष्या करने लगा कि बड़ा भजनानंदी है, बड़े चैन से जी रहा है। अब काजी के मन में प्रेरित कौन कर रहा है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही प्रेरणा करने वाले। उसने 3 ठगों को तय किया, इसको बर्बाद कर दिया जाए। पूरी प्लानिंग हो गई। और प्रताप राय जी कभी देखते नहीं थे कि क्या बॉक्स में रखा जा रहा है। वो बता देते थे आधा किलो सोने के आभूषण है, तो उसके अनुसार से वो पैसे दे देते। भगत थे वो, निरंतर भजन में रहते, विश्वास था। वो ठग गए। एक गया और कहा कि 1 किलो ये मेरा स्वर्ण आभूषण है, मुझे बेटी के ब्याह के लिए 10,000 रुपये चाहिए और मैं ब्याज सहित आपके लौटा दूंगा। तो बोले स्वर्णाभूषण बॉक्स में रख दो, पैसा यहां से ले जाओ, जब हो जाए तो वापस कर देना। दूसरे दिन दूसरा ठग आया, ठीक वैसे ही बात। तीसरा ठग आया, ठीक वैसे ही बात। 10 दिन बाद तीनों वापस होते हैं। पहले वाला आया, ये आप लोग ब्याज सहित 10,000 रुपये, हमारा 1 किलो सोना दो। तो बोले जहां रख गए थे वैसे रखा है, उठा लो। तो उन्होंने थैली उठाई और हल्ला मचा दिया, देखो भाई ये कितना ठग है, हमने सोना रखा था, इसमें कंकड़ और पत्थर भर के रख दिए। दूसरा आया, उसने भी यही हल्ला मचा दिया। तीसरा आया, तो सबको विश्वास हो गया